Hello, so today we will be moving ahead. Okay, we were doing the planet attributes and all. Okay, so I hope that I'm audible. Write in the chat box if I am audible. Am I audible? Yes. Okay, so yeah, now you can mute. Okay, so we will moving ahead. So अभी तक हमने जो planet के attributes किए थे, उसी में मैं एक और क्लासिफिकेशन आगे से करूंगी जिसमें हम सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे. Okay, so I hope my this board is visible to you. Today I'm using this board as today I couldn't prepare the slides. Okay, so I'll be using this board. So today we will be doing, okay, this is not working. Okay, let me share the screen. I will use the whiteboard then. Yeah, is the whiteboard visible to you? Please show me your thumbs up because here the chat box doesn't appear. Yes, it is Okay, visible. okay. So today what we will do, we will do the planet attributes. Okay, sex of the planets. हम ग्रहों का सेक्स क्या है, दे आर फीमेल कौन से हैं हमारे प्लैनेट्स और मेल प्लैनेट्स कौन से हैं, ये क्यों हमें पढ़ना जरूरी होता है. इससे जब हम किड्स का अपना बच्चों का देखते हैं फिफ्थ हाउस में कि आपके मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसी तरह सिबलिंग्स वाला जो हाउस है आपका. ओके, थर्ड हाउस जो कि यंगर सिबलिंग्स बताता है. 11th हाउस मैंने कुंडली में आपको बताया था कि वो बड़े सिबलिंग्स बताता है, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. और तीसरा हाउस छोटे ब्रदर एंड सिस्टर. पांचवा हाउस आपके बच्चे. फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ योर किड्स एंड थर्ड एंड 11th आर द हाउस ऑफ यंगर एंड एल्डर सिबलिंग्स रिस्पेक्टिवली. Okay, so sex of the planets, why it is necessary to know, so that उस हाउस में फिर जो प्लैनेट्स हैं उनके सेक्स के अकॉर्डिंग ही आपके, अगर वो सिबलिंग्स वाले हाउस है मान लो, उसमें मेल प्लैनेट्स बैठे हैं तो इसका मतलब आपका यंगर सिबलिंग मेल होगा. और ऐसे ही अगर आपके 11th हाउस के अंदर फीमेल है, अगर मान लो प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इसका मतलब आपके आपसे बड़े फीमेल प्लैनेट्स हैं. और अगर दोनों ही मिक्स आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके सिबलिंग्स में ब्रदर एंड सिस्टर्स दोनों हैं. छोटे वाले में थर्ड में कौन से हैं, अगर दोनों में मिक्स हैं तो छोटे में भी दोनों हैं ब्रदर सिस्टर. अगर 11th हाउस में मेल फीमेल दोनों है तो इसका मतलब बड़े भी आपसे दोनों हैं. तो टाइप ऑफ द प्लैनेट्स वो कैसे हैं उसमें, उससे सेक्स पता चलता है. ऐसे ही बच्चे वाला जो फिफ्थ हाउस है हमारा, जहां पर हम किड्स का देखते हैं, उसमें भी आपके कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उससे पता लगता है कि आपके जो अपने बच्चे होंगे वो उनका जेंडर क्या होगा. हालांकि जेंडर सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं है, बट एक ये आउटलाइन जरूर बता देता है, प्रोबेबिलिटी बताएगा. टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ योर किड्स इज अ लॉन्ग मेथड. उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट से आप सेक्स नहीं पता लगता है, बट ये है कि प्रोबेबिलिटी की जगह एक जगह टिक हो जाता है आपका कि हाँ इट इज प्रोबेबल दैट यू कैन गेट अ मेल चाइल्ड, अगर वो हाउस मेल प्लैनेट से गवर्न करता है. बट ओनली वन, कभी भी प्रोडक्शन के अंदर कोई एक चीज रिजल्ट नहीं देती है. हर चीज के लिए 4 और 5, 10 और 11, 12 और 13 रूल्स होते हैं. उसमें मैक्सिमम जब आप हिट करते हो तब प्रोडक्शन आती है, एक पॉइंट से नहीं आती है. फिर भी इसको मैं सेक्स ऑफ प्लैनेट्स को आपको बताऊंगी इसीलिए. ओके, सो पहला जो इसमें दो कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज हैं. एक फीमेल, देन देयर इज मेल प्लैनेट, एंड देयर इज जिसको आप अपने नैसर्गिक ग्रह कहोगे, आई क्या बोलोगे उस वर्ड को जिसमें मेल एंड फीमेल न्यूट्रल जो होगा प्लैनेट. ओके, जो कुछ इट्स नॉट गुड फॉर प्रोगनी और इट्स नॉट गुड फॉर योर जेंडर. ओके, जिसमें मिक्स्ड आता है. ओके, तो फीमेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, मून, वीनस, दीज आर फीमेल प्लैनेट्स, मून एंड वीनस. ओके, एंड मेल प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे, सन, मार्स, जुपिटर. दीज आर मेल प्लैनेट्स.
ओके, मून एंड वीनस आर फीमेल, चंद्रमा और शुक्र, और रवि, मंगल और बृहस्पति ये मेल प्लैनेट्स हैं हमारे। न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन से हैं? न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन से होंगे? सैटर्न एंड मर्करी। तो ये नैसर्गिक है, ये प्लैनेट्स अगर हों तो ये डिपेंड करता है पहली बात तो कि इसके साथ बेनिफिक कंजंक्शन है कि नहीं है। दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अगर यही दोनों इकट्ठे आपके 7th हाउस में चले जाएं कुंडली के, ओके, सो फिर वो ठीक नहीं रहता। वो इसका मतलब ये कि आपकी जो फर्टिलिटी पावर है वो ठीक नहीं है, मतलब आपका चाइल्ड प्रोगनी इज वीक, सैटर्न एंड मर्करी। ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर प्रोगनी, आपकी फर्टिलिटी के लिए ठीक नहीं है। 7th जो प्रोगनी के लिए भी होता है हाउस 7 से, और इसी तरह 5th में अगर सैटर्न एंड मर्करी है देन ऑल्सो इट इज नॉट गुड, अलोन है अगर। और अगर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर वो बैठे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे अगर 3rd हाउस में आपका मून एंड वीनस दोनों बैठे हैं मान लो, तो इसका मतलब जो एल्डर सिबलिंग्स है वो फीमेल्स हैं आपकी। और मेल प्लैनेट्स अगर आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो अब इन तीनों में से कोई भी है, सन, मार्स एंड जुपिटर, तो मेल है। और अगर दोनों हैं तो इसका मतलब दोनों है, ठीक है। सो दिस वाज अ कैटेगराइजेशन ऑफ 6 ऑफ द प्लैनेट्स। और इसी तरह अगर असेंडेंट के अंदर, आपके लग्न के अंदर या आपकी कुंडली में इनमें से जो ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है उस तरह आपकी बिहेवियर, आपका जो है कह सकते हैं एक आपका एटीट्यूड हो जाता है। अगर मान लो सन ज्यादा आपकी कुंडली में स्ट्रांग आ रहा है, उसका डिग्री भी अच्छा है, वो स्ट्रांग भी है, अच्छे घर में भी है, इट मीन मैनली क्वालिटीज, आप चाहे लेडी हो पर मैनली क्वालिटीज आप में ज्यादा है। इसी तरह अगर मान लो वीनस आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ज्यादा आपका वीनस स्ट्रांग है, तो इसका मतलब आप मदरली, केयरली एटीट्यूड वाले बनते हो। ओके, वो ये दिखाता है। तो ये कैटेगराइजेशन था। उसके अलावा एक बड़ा हमारे जो ऑरा जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप टाइम पीरियड्स को डिवाइड करते हो, दैट आई विल शो। आपके टाइम पीरियड्स में क्या क्या आता है, पीरियड्स भी हमारे प्लैनेट्स रूल करते हैं। जैसे पीरियड्स ऑफ टाइम, क्या क्या टाइम का पीरियड है आपका? एक तो होता है आयना, जिसको हम बोलते हैं आयना। सेकेंड इज एक आपका आवर्स, ओके, मंथ और डे। आवर्स तो एक डे बना देगा, 24 आवर्स विल मेक अ डे। This will be your 30 days and this will be your 6 month. Aina is a period of 6 months. This is Aina is what basically, if here I can draw some shapes, then I can draw, yeah. यही है ना आपका अर्थ इक्लिप्टिक वे में, ओके। और इस पे देखिए, आईना इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द सन, ओके। दो आईना होते हैं हमारे पास, उत्तरायण एंड दक्षिणायन, आपने सुना भी होगा ये वर्ड। आईनास are of two types. One is Uttarayan and other is Dakshanayan. Okay, Uttarayan is basically a period of time when sun travels from Capricorn. कैप्रिकॉर्न नेचुरल आपकी कुंडली कौन सा? 10वां हाउस। जब सन, वो कुंडली का जहां पर, अगर आपको कुंडली याद है तो कुंडली में जहां पर 10वां हाउस होता है, 10वां, 11वां, 12वां, तो वो 10th हाउस कैप्रिकॉर्न का है, वहां से ट्रैवल करता है जब वो टुवर्ड्स
कैंसर, कैंसर का होता है 4th हाउस में, चौथी राशि है नेचुरल कुंडली का चौथा हाउस। तो जब वो 10वें हाउस से चौथे हाउस की तरफ, तो कितने हाउस हो गए? 6 हाउस हो गए। 10th हाउस से मूव करना शुरू कर देगा, 10वां 11वां 12वां, पहला दूसरा तीसरा जेमिनी और कैंसर भी एंटर करेगा। तो ये जो 6 हाउस हो गए, यानी जब वो 6 साइंस में होता है इनमें, तो दैट इज इन उत्तरायण पीरियड। ये उत्तरायण जो पीरियड है हमारा, ये इट इज वेरी ऑस्पिशियस पीरियड। वी ट्रीट इट एज वेरी ऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि सन की रेस जो होती है ना, वो विंटर से स्प्रिंग की तरफ जाता है। ओके, 14 जनवरी को ये शुरू होता है उत्तरायण का मूवमेंट। 14 जनवरी को आपको मालूम है मकर संक्रांति होती है, वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति ऑन 14th ऑफ जनवरी। इस दिन सन जो है वो कैप्रिकॉर्न से मूव करके अब इसकी मूवमेंट जो है उत्तर की, नॉर्थ की तरफ होनी शुरू हो जाती है। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। I don't have sketch, otherwise मैं आपको ड्रॉ करके बताती। I can find something. सी, अगर मेरा ये विजिबल हो पाए आपको, ठीक है। ये बेसिकली एक, इट इज नॉट विजिबल, मुझे लगता है ब्लर्ड है। नजर आ रहा है आपको? No, नहीं नहीं, not ब्लर्ड हो जाए, नॉट विजिबल। पर अगर आपको कुंडली, आई विल शो यू अ कुंडली ऑल्सो। आप पहले इसको टेक्स्ट थियोरेटिकली समझ लो, फिर मैं आपको कुंडली में दिखा दूंगी। दिस इज कॉल्ड वेरी ऑस्पिशियस टाइम। कब? अगर आपको कुंडली के वो 12 घर याद हैं, कि उसकी 10वां 11वां, तभी मैंने कहा था लर्न करो। अगर 10वां 11वां की पोजीशन आपको कुंडली के अंदर याद है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। It's taking time. ये एक इसमें ब्लैंक कुंडली है क्या? चलो इसी में करते हैं। कैन यू सी द स्लाइड? yes. ओके। तो 10th हाउस हमारा यहाँ है, जहां पर सन लिखा है। दिस इज 10th हाउस। ओके, It's not visible, नाउ इट इज विजिबल। but nothing is written there. नहीं, कुंडली में आपको सन नहीं नजर आ रहा? 10 नंबर नजर आ रहा है? नहीं नहीं, एक ब्लैंक स्लाइड है जिस पर ग्रीन कलर का इलेप्टिकल शेप नजर आ रहा है बस। एक मिनट, अगेन ये स्टक हो गई है। आई विल हैव टू स्टॉप शेयर एंड देन अगेन। अब नजर आया? नहीं। अब Yes, I can see. ठीक है। अब ये जो 10th, ये है आपका 10th साइन, यहाँ पर नेचुरल कुंडली का 10th हाउस। तो यहाँ से मूवमेंट जो है सन इस कैप्रिकॉन, 10th साइन को आप कैप्रिकॉन बोलते हो ना, तो यहाँ से इसका मूवमेंट इस साइड से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? ये हाफ पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ कैंसर के साइन तक। ये 10 है आपका और ये 4।
जहां 10 नजर आ रहा है वो 4। तो यहां से जब उसका मूवमेंट होता है तो दिस इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ उत्तरायण। ओके, ये 4th हाउस हो गया एंड दिस इज 10th। कैप्रिकॉर्न से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 हाउसेस जो हो गए टोटल आपके 1 2 3, ये 3 हाउस 10th 11th 12th 3 हाउस 1 2 3। तो ये जो आपके 6 यहाँ बिगिनिंग अभी शुरू होगी कैंसर में इसकी, यहाँ से आउट मूव करेगा। तो जो 6 हाउसेस में ये ऊपर जो हाफ सेमी सर्कल बनेगा, दिस इज अ पीरियड ऑफ उत्तरायण। इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम। ऑल गुड थिंग्स, मैरिजेस, जितने भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैं आपकी, वी शुड डू इन दैट पीरियड। 14 जनवरी को ये पीरियड शुरू होता है मकर संक्रांति के ऊपर। यहाँ किसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम? सन की मूवमेंट। सन कहाँ से मूव कर रहा है? कैप्रिकॉर्न से मूव कर रहा है। फिर कौन कौन से सीजन आएंगे? यहाँ विंटर है अभी, जब ये कैप्रिकॉर्न में है सन, यहाँ पर विंटर की एंडिंग पॉइंट चल रहा होता है उस टाइम। फिर ये विंटर से अपना समर की तरफ प्रोसीड करता है। उससे पहले इसमें स्प्रिंग आएंगे, ऑटम आएगा, देन समर सीजन शुरू होगा। ओके, और यहाँ पर ये जो पीरियड है जब कैंसर में आएगा, तो यहाँ ये जून का पीरियड हो चुका होगा, 21 जून को। तो यानी लास्ट 21 जून तक, 14 जनवरी से लेकर 21 जून तक ये जब पीरियड है, ये क्या है? हमारा उत्तरायण का पीरियड। एस्ट्रोलॉजी वाइज ये पीरियड आपको पता होना चाहिए, व्हेन ऑस्पिशियस उत्तरायण एंड दक्षिणायन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये पीरियड जो है ये शुभ होता है 14th जनवरी, मकर संक्रांति से शुरू होता है 21 जून तक, उत्तरायण में होता है। सन भीष्म पितामह भी महाभारत के अंदर, उन्होंने अपने डेथ बॉडी छोड़ने के लिए उत्तरायण का वेट किया था कि कब सन की मूवमेंट उत्तरायण में होगी, क्योंकि इट इज सेड दैट कि अगर एक बंदा उत्तरायण के टाइम में मरता है, यानी 14 जनवरी से लेकर 21 जून के पीरियड के बीच में मरता है, तो बॉडी जो है वो हेवंस में जाती है, क्योंकि इस टाइम सन की रेस बड़ी प्योर होती है। इट इज सेड टू बी अ सोमायन, देवों का टाइम माना जाता है। व्हेन देवास आर, इट इज बिलीव दैट इट इज अ डे टाइम इन द देवास टाइम पीरियड देयर। देवों का टाइम है और देवों की सुबह है ये। ओके, और जो इसका ऑपोजिट टाइम है दक्षिणायन, उसमें क्या होगा? कैंसर से वो मूवमेंट होनी उसकी शुरू हुई 21 जून के बाद, कहाँ जाएगी? दोबारा से कैप्रिकॉर्न की तरफ वो जाएगा। तो वो जो 6 महीने का टाइम है, दैट इज कॉल्ड दक्षिणायन। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड यमायन, असुरों का टाइम है, जो देवों की वो रात होती है। उस टाइम में कौन कौन से मौसम आते हैं? ऑटम आएगा, स्प्रिंग, सॉरी, रेनी सीजन आएगा आपका, बारिश का मौसम, और फिर आप ठंड की तरफ जाएंगे। समर से जब मौसम मूव करने शुरू करेगा, तो उसके अंदर आपकी पहले वर्षा ऋतु शुरू होती है, फिर उसके बाद में बीच में एक पीरियड होता है जिसमें ना ठंड होती है ना सर्दी होती है, फिर वो धीरे धीरे पीक ऑफ ठंड की तरफ जब जहां जाते हो आप, तो वापस में जो ये सर्कल घूमेगा, यहाँ 4 से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लास्ट हाफ वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, जहाँ सैटर्न लिखा है, सैटर्न से फिर सन की तरफ। ये तो वैसे एक श्री राम जी की कुंडली है, दैट इज आई एम टेकिंग अ सैंपल कुंडली, पर समझाने के लिए आपको हाउसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज दक्षिणायन, दैट इज कॉल्ड यमायन, यमायना। तो इस टाइम में ऑस्पिशियस काम, इसको क्योंकि असुरों का टाइम है, अब इसमें कोई रोक तो सकता नहीं है, अब दिसंबर में भी शादियां होती हैं, टाइम तो वो भी होते हैं, बट वैसे बेस्ट टाइम उत्तरायण है। उत्तरायण के टाइम में जो है ऑस्पिशियस टाइम ज्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो देवों का टाइम माना जाता है, और यह मायना में थोड़ी नेगेटिविटी टाइम में, क्योंकि आप देखो ना कौन कौन से प्लैनेट्स आगे आगे आप पढ़ोगे कि डे नाइट के कौन से प्लैनेट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं डे टाइम में। अब वो भी मैं आपको कराऊंगी। डे टाइम में जो प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं वो होते हैं हमारे मून, ओ सॉरी, वीनस, मर्करी एंड जुपिटर। ये आपके दिन के टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। जुपिटर और वीनस क्या है? गुरु हैं, तो गुरु तो सुबह सुबह उठते हैं। वीनस इज व्हाट? शुक्राचार्य, वो भी गुरु थे। तो गुरु और बृहस्पति गुरु है, तो इनके लिए टाइम सुबह का है। मर्करी ऑल्सो। उसके बाद ये मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, और ये मून हो गया, ये शाम के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। चंद्रमा रात को निकलता है, और मार्स एंड सैटर्न भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये शाम की तरफ ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो वही है, उत्तरायण का वही कॉन्सेप्ट है कि उत्तरायण के आज जो टाइम है बड़ा ऑस्पिशियस है दोनों का सिग्निफिकेंस। तो जो ये दक्षिणायन वाले टाइम में मेडिटेशन एंड
आपका इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा करनी चाहिए जब दक्षिणायन में होता है सूरज। ओके, यानी जून से जब वो दिसंबर तक वो आगे कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, मतलब तो वो दिसंबर या जनवरी के 13 जनवरी तक का जो टाइम। ओके, और उत्तरायण इज कंसिडर्ड में, तो ये आयनास किसकी मूवमेंट पे आप डिसाइड कर रहे हो? सन की मूवमेंट पे। तो जो ये पीरियड ऑफ टाइम है, दैट इज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि ये टाइम्स पीरियड कौन रूल करता है? सन रूल करता है इस टाइम पीरियड। हर पीरियड ऑफ टाइम को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। तो ये जो मैंने आयनाज आपको आज दो दिन समझाए हैं, उत्तरायण एंड दक्षिणायन, दीज आर रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। नाउ कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, Yes, so visible. ayanas are ruled by sun. Okay, this was the concept. Now hours, hours कितने होते हैं हमारे दिन में? 24 hours होते हैं। ये hours जो है कौन रूल करता है? ये मार्स रूल करता है। ओके, ये मार्स के लिए है। ऐसे ही मंथ है, मंथ में 30 डेज का एक मंथ होता है। ओके, तो मंथ मल्टीपल है ना हमारे पास, तो मरकरी मल्टीप्लिटी को शो करता है, तो मरकरी रूल करता है। ओके, मंथ्स को। तो ये बताया है कि इस तरह का हमारा हर टाइम पीरियड भी प्लैनेट कौन कौन सा उसको रूल करता है। अब ये कहाँ यूज होते हैं कि ये किसको रूल कर रहा है, इसका क्या फायदा होगा, इसका जब हम बाद में आपको प्रश्न कुंडली पढ़ना सिखाएंगे ना, कोई इवेंट है, कोई पूछता है कि कोई इवेंट मेरा कितने टाइम में फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, जॉब लगने में कितना टाइम है, तो अगर हम प्रश्न कुंडली से आगे हम देख रहे हैं तो उसमें फिर एक D9 चार्ट होता है, एक D1 लगन कुंडली होती है, नवमांश कुंडली एक अलग होती है। उसमें देखते हैं होरा कुंडली में कौन सा प्लैनेट का टाइम निकला है, सन का निकला है। ओके, तो सन रूल्स उत्तरायण एंड दक्षिणायन, 6 मंथ का पीरियड होता है। फिर वो किस हाउस के अंदर है, फिलहाल उत्तरायण में अगर है तो वो मान लो थर्ड हाउस में बैठा है, तो अभी थर्ड हाउस से आने में उत्तरायण की ओर कितना टाइम है, कितनी उसने मूवमेंट लेनी है, थर्ड एंड फोर्थ की लेनी है, तो इसका मतलब 2 महीने में कम से कम काम आपका हो सकता है, क्योंकि उत्तरायण में वो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं कि ये पीरियड कौन सा प्लैनेट रूल करेगा। ऐसे ही अगर मान लो मार्स प्लैनेट निकला है तो वो डेज को रूल करता है, तो हम कह सकते हैं कुछ दिनों में काम हो जाएगा। मरकरी जो अगर वो निकला है तो उसका पीरियड है 12 मंथ में, कभी भी हो सकता है, तो इट इज सेड टू बी वेरी क्विक, मंथ में भी जल्दी काम हो जाएगा, एक आधे महीने। ये प्रश्न कुंडली में बहुत डिटेल में बाद में जाके आपके काम आएगा, बट मैं क्योंकि अभी आपको प्लैनेट से अवगत करा रही हूँ, आपको मैंने हाउसेस बताए हैं कि हाउसेस में क्या-क्या उस घर का मालिक जो है वो क्या-क्या चीजें देखता है। अब मैं आपको प्लैनेट समझा रही हूँ कि प्लैनेट्स के क्या-क्या एट्रीब्यूट है। मेल के अगर आपने उसका सेक्स ऑफ प्लैनेट देखना है तो वो किस हिसाब से देखना है, उसकी नेचर 5 एलिमेंट्स के हिसाब से, बॉडी के एलिमेंट्स से देखना है, वो गर्म स्वभाव का है, वो पानी, जैसे मैंने कल आपको 5 एलिमेंट्स के हिसाब से समझाया था। वो क्यों समझाया था? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि वो फायरी प्लैनेट है, वो गर्म है, कभी आप नेचर स्टडी कर रहे हो, जब तक आप एक प्लैनेट को नहीं जानोगे, उसकी नेचर क्या है, वो गर्म स्वभाव का है, तो मून है जैसे, वो वाटरी प्लैनेट है, तो वो केयरिंग होते हैं, ऐसे बंदे इमोशनल होते हैं, ठीक है ना। पर फिक्री माइंड भी होते हैं कि वेव करता है जैसे पानी, जो कहीं पर भी जहां जिस सांचे में उसे दे दो, तो ऐसों को थोड़ा ध्यान से संगत उनकी होनी चाहिए जहां मून ज्यादा स्ट्रांग होता है। वीनस का मैंने आपको बताया था, वीनस जो है ब्यूटी एक्सप्रेशन को रूल करता है। तो ये जो मैं नेचर ऑफ एट्रीब्यूट से आपको कह रही हूँ, आप हर तरह से उस प्लैनेट को जान लें कि उस प्लैनेट में क्या क्या है, सेक्स उसका कैसा है, उसकी अपनी नेचर कैसी है, क्योंकि प्लैनेट्स को अगर कुंडली में आपने समझना है तो यू ट्रीट इट एज अ ह्यूमन। अब एक ह्यूमन किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा, वो तभी आपको समझ आएगा जब आप उसके एट्रीब्यूट्स उसको समझोगे पूरी तरह से कि वो प्लैनेट है क्या। जब तक आपको उसकी क्वालिटीज, आपकी करेक्टरिस्टिक्स, वो किस चीज से बना है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। इसीलिए मैं आपको जितनी मैक्सिमम उसकी क्वालिटीज पे आपको बता पाऊँ वो मैं बता रही हूँ। अब आज हमने सेक्स ऑफ प्लैनेट्स किया, आज हमने किस किस प्लैनेट्स कौन कौन से टाइम पीरियड को रूल करता है, और कैसे हम बच्चों का सेक्स भी जान सकते हैं। एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, बच्चों का सेक्स जानने के लिए बहुत से रूल्स अलग भी हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कुंडली में, बट फिर भी फिफ्थ हाउस इज रूल्ड बाय मेल प्लैनेट, देन वन स्टार्टिंग बिगिनिंग टिक हो गया कि हाँ मेल जो चाइल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एल्डर सिबलिंग और सिबलिंग्स में तो बिल्कुल यही पॉइंट होता है कि मेल प्लैनेट्स हैं तो आपके वैसे ही ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड चार्ट्स एक और होते हैं ब्रदर सिबलिंग्स के लिए, वो भी देखते हैं।
ओके, सो मुझे आज ये बताना था आपको। और एक चीज और मैंने बतानी थी कुंडली के हिसाब से, जहां पर हमने, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। जैसे ये कुंडली है, ठीक है। अब किसी भी कुंडली के अंदर, ये आपको दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस। हाँ, तो किसी भी कुंडली के अंदर कौन से डायरेक्शंस को भी रूल करते हैं, हमने सुना होगा डायरेक्शन, प्लैनेट्स जो है वो डायरेक्शंस को भी रूल करते हैं। अब कौन सी डायरेक्शन को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? तो अगर आपका ये जो फर्स्ट हाउस है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे ईस्ट, क्योंकि हमने कहा था ना ईस्टर्न साइड पर जहां पर लगना हम कैसे डिसाइड करते हैं, ईस्टर्न साइड पर जिस अर्थ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आप पैदा हुए हैं और जो राइज हो रहा है साइन उस टाइम, तो वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। तो ये दिस इज फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स आपका ईस्ट साइड। ओके, तो दिस इज ईस्ट, कुंडली में हम इसको ईस्ट करेंगे। ओके, जब ये ईस्ट हो गया तो सेवेंथ हाउस कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट। ओके, कैन यू सी? ये कौन सा हो गया? यस। नॉर्थ। ओके, फोर्थ हाउस कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ। दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, 10th हाउस। ओके, ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये तो है कुंडली की डायरेक्शंस। ये ईस्ट हो गया, डायरेक्शन को दिखाएगा फर्स्ट हाउस। फोर्थ हाउस इज नॉर्थ। तो ये यहाँ से आप अपने आप समझो, ये नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई। जितनी भी फर्स्ट से फोर्थ है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्फीयर में आ गया। फोर्थ से सेवेंथ तक इसमें आ गया, नॉर्थ वेस्ट पोजिशन में आ गया। सेवेंथ से 10th वाले हाउसेस साउथ वेस्ट है, और 10th से लेकर फर्स्ट हाउसेस वाली जो ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की है। ओके, इसी तरह प्लैनेट है। ईस्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग कर होता है? तो असेंडेंट में आपका मर्करी और जुपिटर। आई विल अगेन गो टू स्टॉप शेयर, देन आई विल शो यू दिस टू द व्हाइट बोर्ड। प्लैनेट्स की डायरेक्शन you can always note down, okay, these things for your future reference, or you can see the video again, that is okay, but अपना एक रजिस्टर बना के ये सब चीजें नोट कर लीजिए। तो आपका जो मर्करी और जुपिटर है, ओके, ये अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नॉट नॉर्थ में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर कुंडली में आपके पास, आपकी ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है? फर्स्ट से फोर्थ तक नॉर्दर्न ईस्टर्न जाएगा। तो अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में आपके क्या आ रहा है? मर्करी एंड जुपिटर प्लैनेट्स हैं, तो वहां पर क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन वही है और कुंडली की भी डायरेक्शन, कुंडली में वो हाउस भी उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब होता है अगर यहाँ पर ग्रह है तो वो शुभ है, अच्छे हैं, कि वो भी मदद करेंगे, डायरेक्शन भी उन्हीं की है और वही प्लैनेट्स आके वहां बैठ गए, तो इनको कहते हैं कुंडली में दिग्बल मिल गया है, इनको और स्ट्रेंथ मिल गई है। तो इनकी मर्करी एंड जुपिटर की हमारी ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में ये ग्रह होते हैं, इनकी ग्रह की ये ईस्ट साइड में रूल करते हैं। ओके, इसी तरह जो वेस्ट साइड आ जाएगी उसमें सैटर्न रूल करता है, मार्स एंड सैटर्न। अच्छा, और ये जो मैंने आपको बताया, यानी ये फर्स्ट हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस में मरकरी जुपिटर को दिग्बल मिल गया। वेस्ट यानी सेवेंथ हाउस में, ये साथ साथ समझ लेना आपने, सेवेंथ हाउस क्योंकि वेस्ट की थी और सेवेंथ ही हाउस में आकर अगर सैटर्न बैठ गया है तो उसको भी दिग्बल मिल गया, वो भी स्ट्रांग हो गया, और क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे उसके सैटर्न की दशा चल रही है तो मैं कहाँ पर सक्सेसफुल होऊंगा, काम करूंगा,
तो हम कहेंगे 7th हाउस में सैटर्न की दशा चल रही है, आप सैटर्न की दशा के अंदर हैं, अब आप काम पूछना चाह रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन एंड वेस्ट है, तो वेस्ट में आपकी डायरेक्शन में आपका काम ठीक चलेगा। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कई तरीके से डायरेक्शंस जहाँ चाहिए होती है हमें। तो वहां देखते हैं हम इस डायरेक्शन में क्या इन्हीं के प्लैनेट हैं, नहीं है तो जिसकी दशा चल रही है वो प्लैनेट कहाँ पर है, वो जहां पर भी होगा कुंडली में, वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर काम चलेगा आपका। ठीक है, तो मरकरी जुपिटर, बट ये है कि ये मैं ये बता रही हूँ, ये प्लैनेट इन डायरेक्शंस को रूल करते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में यहाँ है तो इनको स्पेशल दिग्बल मिल जाता है, दे गेट स्ट्रॉन्ग, दे गेट मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि ये उन्हीं की डायरेक्शन है। वेस्ट हो गया, और कौन सी डायरेक्शन रहेगी हमारी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर आपका वीनस एंड मून, वीनस एंड मून, ये इनकी नॉर्थ की डायरेक्शन है। क्योंकि देखो जो नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, 4th हाउस में आ रही थी, और 4th हाउस इज रूल्ड बाय नेचुरल। 4th हाउस में कुंडली में चौथा घर किसका होता है, कैंसर का। कैंसर इज रूल्ड बाय मून। ओके, और मून और वीनस क्यों, क्योंकि मून और वीनस मदरली फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं वाटर साइन में, तो कैंसर रिप्रेजेंट्स वाटर। ठीक है, तो इस कारण से नॉर्थ डायरेक्शन में वीनस एंड मून का होना और शुभ है, वहां उनको दिग्बल मिल जाता है। दीज आर वीनस और मून की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थन डायरेक्शन से, नॉर्दर्न डायरेक्शन। अब और कौन सी रहेगी हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ की डायरेक्शन किसकी है, सन और मार्स की, सन एंड मार्स। अब देखो कुंडली में साउथ वाली जगह कहाँ आती है, 10th हाउस। तो 10th हाउस में अगर सन पड़ा हो तो कितना स्ट्रांग हो गया। और 10th हाउस को हम किससे रिलेट करते हैं, प्रोफेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफेशन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको अगर सन एंड मार्स आ गए। क्यों, क्योंकि वो 10th हाउस में और स्ट्रांग हो गए, उन्हीं की डायरेक्शन थी, सन भी आ गया। तभी गवर्नमेंट जॉब जो है, जो 10th हाउस में जिनके सन होता है, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। एंड सन इज द किंग, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। ओके, या फिर किंगली, जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप सन आपके 10th हाउस में है तो इट गेट्स मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, फॉर गवर्नमेंट जॉब इट इज वेरी गुड। और अगर सन की ही दशा चल रही है और जिस टाइम आप जॉब ट्राई कर रहे हो उस टाइम सन की दशा आ गई, तो यू विल श्योरली गेट गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो फ्रुक्टिफाइड का भी टाइम होता है, आपको उस टाइम में आपकी दशा कौन सी है प्लैनेट की। स्पेसिफिकली जो जो बच्चे उस टाइम पढ़ने वाली स्टेज पर है, नौकरी लगने वाली स्टेज पर है, जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स लगी होंगी, तो इसका मतलब उनका सन की दशा चल रही होगी। सन की दशा के बिना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ठीक है, और फिर जिनके हाउस में 10th हाउस में सन है था, वो और भी स्ट्रांग था, फिर दशा आ गई उनकी। ओके, उसी प्लानिटरी पीरियड आ गया, मतलब उसका रूल करने वाला, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सो दीज आर द डायरेक्शंस। आज मैंने आपको क्या बताया, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये कोर्सेज में ना कोई नहीं बताता है, लोग अपने आप सर्च करते हैं इन चीजों को। ठीक है, बट आई वांट कि आपका हर बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया है डायरेक्शंस रूल्ड बाय प्लैनेट्स। ठीक है, तो जब ये इंडियन हाउसेस में होंगे, पहले मैंने आपको कुंडली की डायरेक्शन बताई, तो जब कुंडली की डायरेक्शन पर्टिकुलर, ये चला ही है। ठीक है, तो जब कुंडली की डायरेक्शन जो है उसमें फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो लगन है, आपका याद करने का तरीका है। और लगन कहाँ, राइजिंग साइन होता है, सन जहां राइज हो रहा हो वो साइन। तो राइजेस वाला साइन ईस्टर्न साइड पे होता है, तो पहला साइन फर्स्ट हाउस इज योर नॉर्थ। ओके, 4th हाउस इज योर नॉर्थ, 7th हाउस इज वेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग, और 10th हाउस इज योर साउथ डायरेक्शन। ओके, सो ये सब कुछ था। ईस्टर्न साइड पे मरकरी जुपिटर की प्लैनेट्स का के लिए डायरेक्शन अच्छी है, वेस्ट में सैटर्न स्ट्रांग होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में वीनस मून स्ट्रांग होते हैं, साउथ में सन एंड मार्स स्ट्रांग। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस दैट वी शुड नो।
तो आज हमने पीरियड्स कौन रूल करता है, टाइम पीरियड कौन रूल करता है, डायरेक्शंस कौन रूल करता है, सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स, ये 3 टॉपिक किए हैं। तो रीड देम वेल एंड प्रिपेयर देम वेल। ओके, ये सब बेसिक फाउंडेशंस हैं आपकी, सो दैट आप आगे, जब तक ये फाउंडेशंस आप क्लियर नहीं होंगी, आपको आगे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, हमें यही नहीं पता कि जी डायरेक्शन कौन सी है हमारे प्लैनेट की। एक चीज और मैं आज आपको बता देती हूँ इसके साथ ही, ताकि हमारे टॉपिक से कवर होते जाएंगे। एबॉर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, एबॉर्ड्स ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की जगह कौन कौन सी है, मतलब इनके अलावा सन प्लैनेट है जैसा, इट रूल्स टेम्पल्स, जो भी प्रेयर के ग्राउंड है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था सन रूल्स सोल, आत्मा, आत्मा किसका अंश है, इसको याद करने के तरीके से ऐसे परमात्मा का अंश है। तो भक्ति वाले जितने भी चीजें हैं, दैट प्लेसेस, तो अबॉर्ड्स ऑफ प्लेन, अबॉर्ड यहाँ पर मैं प्लेसेस शो कर रही हूँ कि कौन कौन से प्लेसेस को शो करते हैं प्लैनेट्स। ओके, सो सन टेम्पल्स वाली जगह पर, प्रेयर्स वाली जहां पर भी हम प्रे करते हैं, घर में अगर आपका प्रे का मंदिर है जहां, वो दैट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। तो फिर वो कहाँ होना चाहिए, सन की क्या डायरेक्शन होती है, साउथ साइड होती है। अभी हमने किया था 10th हाउस में ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां वहां आप अपना घर का मंदिर वगैरह लगा सकते हो ऐसे, क्योंकि ये सन रूल्स योर टेम्पल। तो टेम्पल का स्थान कहाँ होना चाहिए, इस हिसाब से। ऐसे ही मून है, तो मून कहाँ होगा, मून वाटरी प्लेसेस को रूल करता है, ये रिवर्स को, पॉन्ड्स को, जितने भी पानी के तालाब हैं, छोटे बड़े पानी के स्थान, इसको रूल करता है। ओके, ऐसे ही मार्स है, मार्स किसको रूल करता है, सन मून एंड मार्स। मार्स का मैं याद करके बताती हूँ, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मैं बताती हूँ, मरकरी आप करिए पहले, मरकरी किसको रूल करता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड को। ओके, ऐसे वीनस किसको रूल करता है, वीनस रिप्रेजेंट सेक्स। ओके, तो जितने भी आपके बेडरूम है आपका, या जितने भी इस तरह की लस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ एक्टिविटीज, ओके, या एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज जहां पर भी होती हैं, तो उस हिसाब से जो है आपका उसको रूल करता है। मार्स आई थिंक फोर्सेस के लिए बताया था आपने। नहीं, वो पर प्लेसेस अलग होते हैं ना, प्लेसेस बता रही, फायर प्लेसेस, सॉरी, फायर प्लेसेस जितने हैं वो अलग चीजें हैं। ठीक है, फायर प्लेसेस जहाँ खाना बनाते हो आप, या जितने भी फायर की एक्टिविटीज कहीं कर रहे हो आप, क्योंकि मार्स इज अ फायर एलिमेंट, आप हमने बताया था ना एलिमेंट के हिसाब से। तो मार्स फायर वाला एलिमेंट है उसमें, तो फायर प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। मून वाटरी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सन प्रेयर्स वाली को रिप्रेजेंट करता है। ये हम प्लेसेस कर रहे हैं, जगह कोई जगह है मान लो, तो वो किससे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, सन मून मार्स मर्करी वीनस, और कौन सा रह गया, सैटर्न। सैटर्न डर्टी प्लेसेस जितने भी हैं, बुशेस, डर्टी प्लेसेस, फ्लिथ, काई, गंद वाली जितनी भी जगहें हैं। ऐसे तो वो ओल्ड लैंड को भी, बिल्कुल बड़ी बड़ी जितनी भी खुली जगहें हैं, जैसे एकड़ ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है इतनी बड़ी बड़ी, उन लैंड को भी सैटर्न ही रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी जैसे और इसके अलावा डर्ट को, डर्टी लैंड हैं जितने, फ्लिथ हैं, ये सारा इनको सैटर्न रूल करता है। तो ये कितने हो गए, सन मून मार्स मरकरी वीनस, 2 3 4 5 6, और कौन सा रह गया, जुपिटर। जुपिटर, एक मैंने आपको ऋतुओं में मैंने बताया, I forgot, I'm just reading about
आई विल टेल यू समहाउ, मेरे दिमाग में आए अगर। यहाँ आ जाएगा जुपिटर। जुपिटर रिप्रेजेंट व्हाट, उससे याद करो इसको। जुपिटर रिप्रेजेंट ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है ये। और तो ये पैसे को, जिसका जुपिटर बड़ा स्ट्रांग होता है ना, जुपिटर की जब दशा आती है ना, तो ये बंदे को मॉनेटरी गेन्स, बहुत हर चीज में ग्रोथ दे देता है, ग्रोथ, एक्सपेंशन। इसीलिए जब जुपिटर की दशा आती है तो वी गेन वेट ऑल्सो। ओके, क्योंकि इसका काम है ग्रोथ देना। तो ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में कहाँ से आती है? बैंक्स, बैंक्स रूल इट। बैंक्स, ट्रेजर हाउसेस, that are represented by Jupiter. Okay, so these are abode of planets. ये हम 7 planets के हिसाब से हम इसको देखते हैं, सन का, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। ये हमारे प्लैनेट्स के प्लेसेस हैं। इस तरह से ना, जैसे मैं जब आपको शुरू में कहती थी कि 50 चीजें हैं, जिस तरीके से हम, चाहे वो हाउस है उसको देख सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हम, तो मैंने आपको प्लैनेट्स का किस किस तरह से कैटेगराइजेशन हो सकता है, आज वो मैंने आपको बताया है कि वो इसी 6 प्लैनेट्स का कौन सा है, उनके प्लेसेस कौन से हैं, डायरेक्शंस कौन सी हैं। एक हम जब पीरियड ऑफ टाइम कर रहे थे ना, तो उसके अंदर एक हमारा ये रह गया, वर्षा ऋतु जो है हमारी, ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। ओके, जो वर्षा का टाइम होता है, रूल्ड बाय सैटर्न। ठंड का भी टाइम, बहुत ही पीक ऑफ द ठंड इज रूल्ड बाय सैटर्न टाइम पीरियड में। अभी हम उसके करेंगे, एवरी मंथ करेंगे, एवरी मंथ कौन से प्लैनेट का है, गर्मी की ऋतु कौन सा प्लैनेट करता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। ओके, सो आई थिंक कितना टाइम हो गया, अभी हमें हो गया ऑलमोस्ट 35 मिनट्स। तो आज के लिए इतना ही है। आप इस प्लैनेट्स को अच्छी तरह से, इनकी कैटेगराइजेशन जो जो मैंने आज आपको कराई है, वो आप समझ लो उनको पढ़ के, ताकि आपको प्लैनेट्स के बारे में, उनकी डायरेक्शंस बताई हैं आज मैंने, कौन कौन से प्लेसेस कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे टाइम पीरियड का कौन रूल करता है, सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स, ये सारे 4-5 जो टॉपिक मैंने कराए हैं, आप अच्छे से अपना गो थ्रू हो लो, तो ताकि हम जब कुंडली की प्रिडिक्शन पार्ट शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में ये सारी एस्पेक्ट्स होनी चाहिए। ओके, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, जो शायद 1-2 दिन में और चलेगा, फिर हम प्रिडिक्शन के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर आएंगे। ओके, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप माई सेशन हियर। ओके, सो जिन्होंने मिस भी किया है, तो यू विल गेट माई रिकॉर्डिंग, तो आप वहां से रिकॉर्डिंग से सारा आज का चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि जो आज मैंने बताया है, ये एट्रीब्यूट्स बहुत जरूरी है। लोग प्रिडिक्शन पार्ट तक पहुंच जाते हैं, बट उनको ये पता ही नहीं होता, इसलिए बहुत प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीजों को आप अपना फंडामेंटल्स जो है, आप अपना तैयार कर लो। ओके, so tomorrow, day after tomorrow we will again have the class. Okay, till then जितने भी पॉइंट्स आज तक कराए हैं, एंड आई एम प्लानिंग अ टेस्ट एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, जिसमें मैं असाइनमेंट एक प्रिपेयर करूंगी, एंड देन आई विल सेंड इट टू यू, जितने भी मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन पार्ट तब शुरू करूंगी जब हम फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, सो यू प्रिपेयर वेल, जितना भी अभी तक मैंने कराया है कि कुंडली कैसे बनती है, कुंडली का मैं जो असाइनमेंट में देने वाली हूँ आपको, आई विल गिव यू वन कुंडली, जिसमें देयर विल बी अ टेस्ट, कि जिसमें आप कुंडली बना के दिखाएंगे, और आप हर हाउस बताएंगे मुझे, नंबरिंग करेंगे उसकी। फिर देयर विल बी अ क्वेश्चन कि एवरी हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वेश्चन विल बी लाइक, मैंने जो बताया था आपको कि वाई देयर आर 12 साइंस, ठीक है, वो उनके सिंबल्स, साइंस के सिंबल्स क्या हैं, ये हम कर चुके हैं। देन हम कर चुके हैं, और ये जितने भी आज एट्रीब्यूट्स मैंने कराए हैं, इतना तक आप पूरा प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग, एक दिन में कोई बीच में आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, असाइनमेंट भेज दूंगी, एंड यू हैव टू डू इट। ओके, सो उस तब तक आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उतना हो जाएगा, देन वी विल मूव अहेड। Okay, so tomorrow we will not have a session. There will be break, and after a day or two we will have the next session. Till then, goodbye. If you have any queries, you can always write in the chat box. Okay, or you can ask me. Okay. So
For today's session, I'm just taking the permission to leave. Thank you.